अस्सलाम वालेकुम शहजाद अरशद। चलें जी, ये सेकंड पार्ट है। कल जो हम कर रहे थे कि इसका हमें रिक्वायरमेंट्स एक आ गई थी दरमियान में, तो हमने उसको मैंने वीडियो को स्टॉप करके तो वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की। इसमें दो हार्ड डिस्क, मैंने एक हार्ड डिस्क और देखे तो इस मशीन में मैंने ऐड कर दी है, ठीक है जी। और 10 GB की जो इसके ऊपर हम जो है वो इनफ होगी हमें डब्ल्यू एस बनाने के लिए। मे बी के फर्स्ट पार्ट में मैंने ISB DC1 के ऊपर ट्राई कोशिश की हो इसको करने की, लेकिन इसको हम DC को अलहदा रहने देते हैं। मैं मेंबर 1 को जो है वो अपना डाउन स्ट्रीम सर्वर बनाता हूँ, दैन हम लोग इन तीनों DC डोमेन कंट्रोलर को इसमें डाउन स्ट्रीम लगाएंगे, ठीक है जी। तो मैं चलता हूँ जनाब, फुल स्क्रीन करता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद हम जिस तरह कल हमने ओपन किया था हमारा सर्वर सास का जो था, ठीक है जी, उसमें अगर मैं जाऊँ तो ये मेरा सर्वर सास का जो है वो पैकेज है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, और रन करते हैं हम अपने इस पैकेज को, ठीक है जी। वो इनिशियलाइज़ करेगा एक्सट्रैक्ट करके फाइल्स को, देन वो देखेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है इस कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है जी। और कि हम इसके ऊपर जो है वो WSUS जो है वो अपना इंस्टॉल कर चुके हैं। जैसे आपको याद हो, कल हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो पहले रोल्स की हमने ऐड की, ठीक है। और देन जिसमें हमारी थी ASP.NET था, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन थी, कंपेटेबिलिटी मैनेजमेंट थी, और देन हमारा कह लो कि IIS की सर्विसेज थी कुछ। सही है जी, नेक्स्ट करते हैं इसको यहाँ से। फिर वही जो कल हमने स्क्रीन देखी थी यहाँ तक, तो फुल सर्वर हमने इंस्टॉल करना है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल भी करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद वो अब सारा कुछ चेक करेगा कि इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड है तो वो आगे हमें ये प्रॉम्प्ट करके हमारा एग्रीमेंट वाला विंडो दिखा देगा, ठीक है जी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपका एक पैकेज जो है वो आप अगर इंस्टॉल करना चाहो रिपोर्टिंग के लिए, तो आपने ये नहीं इंस्टॉल किया हुआ, अगर इंस्टॉल कर लें। लेकिन हम इसके बगैर भी, हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी, तो हम इसके बगैर ही आगे ले जाएंगे, नेक्स्ट। और देन वो कहेगा जी आपकी लोकली जो है वो 6 GB मिनिमम हो तो स्पेस को आप चूज़ करें। तो जैसे कि ये लोकली वो C को ले रहा है, तो हमने जो नई लगाई है हमारी D ड्राइव, मैं उसको ले लूँगा। मैं माई कंप्यूटर में जाऊँगा, माई कंप्यूटर से जाके ये हमारी एक और ड्राइव जो मैंने इनिशियल ऐड की है इसके ऊपर मैं उसको ले लूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे C नज़र आ रही है, ठीक है, सिर्फ। और मैं बीनवाइल देखता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ C है, इसलिए कि मैंने ऐड करके इसको जो है ना वो इनिशियलाइज़ नहीं किया। मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर मैनेज में जाऊँ तो ये मेरा सर्वर मैनेजर खोलेगा, और मैं दिखाऊंगा जब नई हार्ड डिस्क हम लगाते हैं तो उसकी इनिशियलाइजेशन उसके ऊपर जो है हमने पार्टीशन करनी होती है। मैं करता हूँ स्टोर में जाता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ इसको, स्टोर को यहाँ से प्लस के पॉइंट से डिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट में जाऊँ तो मुझे यहाँ से वो जो मैंने एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ऐड की है अपने WSUS के लिए, तो वो देखें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मैं इसको राइट क्लिक करके पहले ऑनलाइन करूँगा, ठीक है जी। ऑनलाइन करने के बाद मैं इसको इनिशलाइज करूँगा, और ये मेरी इनिशलाइज हो रही है। मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद जनाब देखो इसके ऊपर वो रेड सा साइन चला गया और इनिशलाइज होगी। अब मैं इसके ऊपर पार्टीशन बनाऊँगा, मैं कहूँगा न्यू वॉल्यूम, नेक्स्ट। जितनी अवेलेबल 10 GB हम उसी को ले लेते हैं, नेक्स्ट। ड्राइव सेट लेटर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, वरना NTFS का जो फोल्डर है उसको माउंट भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको एक ड्राइव से बना के दे सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, और क्विक फॉर्मेट का मैं कर देता हूँ NTFS फिनिश, और देन ये हमें बना के एक जो है वो अभी फॉर्मेटिंग करेगा, और देन हमें वो एक सिंपल जो है ना ड्राइव E के नाम से उसने हमें एक पार्टीशन दे दी। और अगर अब मैं करूँगा तो अपने WSUS को मैं दोबारा रन करता हूँ, उसने एक्सट्रैक्ट करेगा, उसकी चेक करेगा सिस्टम की स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, और देन वो आगे जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं फुल सर्वर, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद जनाब हमारा आ गया एग्रीमेंट वाला, नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अपना ब्राउज़ करने के बाद माई कंप्यूटर में अगर जाऊँगा तो मुझे अब यहाँ पे E भी नज़र आ रही है, ठीक है जी। हमारी जो E ड्राइव है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल C, और ये E है, ठीक है जी। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम करते हैं जी WSUS की फाइल्स तुम इसमें डालो, ठीक है जी, फोल्डर बना के। नेक्स्ट करने करके इंस्टॉल विंडोज़ इंटरनल डेटाबेसेस ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है जी। ये क्या कहता है जी, इफ़ यू हैव ड्राइव फॉर्मेटेड विद इंटरफेस एटलीस्ट 6 GB फ्रॉम दिस स्पेस यू कैन इट इन स्टोर अपडेट्स फॉर क्लाइंट्स ऑन दी डाउनलोड क्विकली, ठीक है जी। ये इसलिए है कि ये जगह है जहाँ पे मिनिमम 6 GB होनी चाहिए, जहाँ से क्लाइंट्स जो हैं वो अपने जो डाउनलोडेड है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, वो जो फाइलें पड़ी हैं यहाँ पे वो यहाँ से स्टोर, ये एक किस्म की स्टोर बन जाएगा वहाँ पे, और इस स्टोर से लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है जी यू कैन चूज़ यू हैव अ इंटरनल डेटाबेस इंस्टॉलेशन, अगर SQL सर्वर अगर कोई चल रहा है आपका तो उसके साथ इंटरनल डेटाबेस के साथ इसको अटैच कर सकते हैं,
ठीक है। नहीं, विंडोज़ इंटरनल डेटाबेस ही हम ले लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कहता है जी IIS की कोई वेबसाइट है, क्योंकि ये वेबसाइट बेस होता है इसके साथ क्लाइंट्स के साथ, तो उसे उसके साथ चलना होता है। तो जब हम IIS को देखें तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। अगर किसी को हमने वेब सर्वर बनाना होता है कंप्यूटर को, तो उसके ऊपर हम ये सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं। लेकिन हमने वेब सर्वर इसको कॉन्फ़िगर अभी नहीं किया, लेकिन सर्विसेज इंस्टॉल करनी है। उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आई हुई है। लेकिन अगर आपके पास वेब सर्वर भी है इसी कंप्यूटर के ऊपर, और वेब सर्वर के ऊपर साथ आपने WSUS भी कर लिया, तो फिर आप वेब सर्वर वाली जो अपनी वेबसाइट है उसको www.test.com को ना छेड़ें और एक नई क्रिएट कर लें। ठीक है जी। क्योंकि अपना हमारा ये टॉपिक जो है वो वेब सर्वर का नहीं है, इसलिए मैं जितनी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे आपको इनफ है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो वेबसाइट है वो उसको कह रहा है, उसको रेकमेंड करते हैं। ठीक है जी, उसी को ले लेते हैं। नेक्स्ट में चले जाते हैं, तो वो हमें सर्विस ही बताएगा जी। कहता है जी विंडोज़ सर्वर अपडेट 3.0 सर्विस पैक इज़ रेडी टू बी इंस्टॉल्ड फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, और ये जनाब वो करेगा। और देन उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो है वो W सर्वर इसके ऊपर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स हैं, मैं अगर उनके ऊपर जाके उन सब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं फ़िलहाल उनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट्स को जो इंस्टॉल करनी है उसके बाद फिर हमने जब इसको चलाना है तो देन हम उसके ऊपर चलाएंगे। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि इस वीडियो को पॉज करता हूँ, और जैसे इस बार को ये कंप्लीट करता है और नेक्स्ट हमारा विज़िट खोलता है आगे वाली विंडो, मैं इसको फिर वापस लाऊँगा। ठीक है जी। मैं मीनवाइल हमारा जो ये सर्वर है, ये हम देखें तो हमारा इस्लामाबाद का मेंबर सर्वर 1 है। इसको हम डाउनस्ट्रीम और जो माइक्रोसॉफ्ट से जाएगा इसको हम मेन सर्वर अपना बना रहे हैं WSUS सर्वर। दैन दूसरों पर भी WSUS सर्वर करेंगे, लाहौर वाले पर भी, फैसलाबाद, और रीड ओनली वाला जो मुल्तान है उसके ऊपर भी। ठीक है जी। तो ये सारे फिर तीनों जो हैं वो अपने मेन इस्लामाबाद वाले WSUS से ले लेंगे, और ये इसके डोमेन्स जो है ना वो बन जाएंगे। ठीक है जी। हम लोग जाते हैं, मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ जब तक ये इंस्टॉल होता है, मैं वापस आता हूँ फिर उसके बाद। चलो जी, WSUS हमारा इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको करूँगा नेक्स्ट। कहते हैं जी यू हैव सक्सेसफुल कम्प्लीटेड द विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज सेटअप विज़र्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट फिनिश करते हैं। तो एक और हमें थोड़ा सा ये खोल के देगा। हम लोग इसकी जो है देखेंगे अभी कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है जी, हमारा WSUS सर्वर। ठीक है जी, ये एक और विज़िट उसने हमें खोल के दे दिया है। मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे जाऊँ तो उसने इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद हमें एक और विज़िट खोल दिया जिसमें हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। ठीक है। अब पहला कहता है जी बिगनिंग बिफोर योर बिगनिंग, कहता है उससे पहले कि आप अपनी फायरवॉल को देख लें कि इफ़ दी सर्वर फायरवॉल कॉन्फ़िगर टू अलाउ जो क्लाइंट्स हैं उनको अलाउ है कि वो माइक्रोसॉफ्ट आपके जो ये वाला सर्वर है इसके ऊपर से वो जो है ना वो अपडेट उठा सकें। कहता है कैन दिस कंप्यूटर कनेक्ट टू अपस्ट्रीम सर्वर सच एज अ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट। अपस्ट्रीम सर्वर जो हमारा डाउन स्ट्रीम का, ये अपस्ट्रीम जो होता है जो इससे अप वाला हो, और डाउन स्ट्रीम जो नीचे वाले होते हैं। ठीक है जी। अप स्ट्रीम सर्वर हमारा जहाँ से इसने लेना है वो होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो है सर्वर। तो इससे जब हमारे दूसरे फैसलाबाद और वो लेंगे तो वो इसको अप स्ट्रीम सर्वर बनाएंगे। ठीक है जी। डू यू हैव अ यूज़र क्रेडेंशियल फॉर द प्रॉक्सी, अगर आपके कोई प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है इंटरनेट के लिए तो उसका कोई यूज़र और पासवर्ड है तो कहता है जी वो आपने सेट कर लिया। ठीक है, हम कहते हैं जी नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, अगर इस सर्वे में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप ले लें। रियल एनवायरनमेंट में अगर देखें तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके सर्वर की जो इंफॉर्मेशन है वो उठा लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, और अपनी प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए आपका सर्वे लेते हैं इस मशीन का। ठीक है, हम स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कहते हैं नो वी डोंट वांट टू गेट एनी पार्टिसिपेट, कि हम कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते आपके सर्वे में। हम लोग जनाब नेक्स्ट करते हैं। और देन कहता है जी हाँ जी, अब आप क्या करना चाहते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट से लेना चाहते हैं या कोई आपका अपना है सिंक्रोनाइज अनदर सर्वर जो आपने अपना लगाया हुआ है। हमारा फ़िलहाल ये पहला सर्वर है, हम कहते हैं जी डायरेक्ट ये तो माइक्रोसॉफ्ट से ही लेगा। ठीक है, उनके अपस्ट्रीम सर्वर से हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद कहते हैं जी प्रॉक्सी सेटिंग्स अगर आपने करनी है तो आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। कोई प्रॉक्सी अगर आपका है तो आप सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा कोई प्रॉक्सी नहीं है। आप देखो तो हमारा डायरेक्ट इस कंप्यूटर पर इंटरनेट आ रहा है। ये नीचे नेटवर्क जो है मैं इसमें 2 लैंड कार्ड लगाए हुए हैं, एक जो हमारे इंटरनल नेटवर्क को जा रहा है और एक इधर से बाहर वाले नेटवर्क से इंटरनेट ले रहा है। ठीक है जी, मैं करता हूँ नेक्स्ट करने के बाद वो कहते हैं जी अगर आपकी ये सब कंप्लीट हो चुका है तो आप स्टार्ट कनेक्टिंग पे जो है ना वो क्लिक कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट इसके साथ वो कनेक्ट करें। कि मैं करता हूँ स्टार्ट कनेक्टिंग।
ठीक है जी, मैंने जैसे कनेक्ट किया तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और माइक्रोसॉफ्ट के अपस्ट्रीम सर्वर जो उसका है उसके साथ कनेक्टिविटी चेक करेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के साथ। ठीक है जी, जब तक ये कनेक्टिविटी चेक करता है मे बी चंद मिनट्स ले ले। इंटरनेट पे डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। और यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में ये अभी आज मैं लेक्चर पाकिस्तान में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अभी कह लो कि इंटरनेट है वो थोड़ा स्लो है। तो मैं क्या करूँगा कि जब तक ये कनेक्टिविटी करता है अपनी, और नेक्स्ट स्क्रीन आने से पहले मैं आपको दिखाऊँगा दोबारा इसकी जो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा। फ़िलहाल मैं इसको पॉज करता हूँ। लीजिए, हमारा जो कनेक्टिविटी है वो मेंटेन हो गई है अपस्ट्रीम सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसके साथ। ठीक है जी, तो हम लोग आगे वो देखते हैं कि अब वो क्या कहते हैं। हम लोग करते हैं जी नेक्स्ट। ये नेक्स्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है कि किस लैंग्वेज में आपको अपडेट्स चाहिए। और अगर आपके सब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ ऑफिस हैं, जैसे एशिया में हो सकते हैं, गल्फ़ में हो सकते हैं, तो आप अरेबिक वगैरह, जापानीज़ वगैरह, चाइनीज़ वगैरह, जो अगर वट एवर कहाँ पर आपके और ऑफिस हैं तो रियल एनवायरनमेंट में अक्सर होते हैं। जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, उनके जो अगर हैं ऑफिस हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, तो वो उनमें अगर रिक्वायरमेंट होती है कि जो एक ऑफिस में चाइना में एक ऑफिस है, जापान में है, तो आप डिफरेंट किस्म की जो है लैंग्वेजेस को इंस्टॉल उसमें अपडेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें इंग्लिश ही है यहाँ पे, तो हम लोग इंग्लिश को ही यूज़ करेंगे। मैं करूँगा नेक्स्ट। इंग्लिश की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये वहाँ की सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में उठाएगा अपडेट्स। नेक्स्ट उसके बाद ये क्या करेगा, हमें एक लिस्ट बताएगा कि कौन कौन सी आपने अपडेट्स लेनी है। और अगर मैं देखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ चीज़ें चेक भी कर दी होंगी। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं तो ये देखो, उसने MS ऑफिस का जो है वो भी कर दिया होगा, SQL सर्वर भी, और विंडोज़ ऑफिस के ये देखो ऑफिस की प्रोडक्ट्स उसने कहा जी आप ऑफिस के लिए भी अपडेट्स लेना चाहते हैं तो ऑफिस जो आपका MS ऑफिस है उसके लिए भी XP है, 2000 है, सब की लीजिए। तो ये पूरी प्रोडक्ट्स हैं जितनी माइक्रोसॉफ्ट की हैं जो आम नॉर्मल यूज़ होती हैं। देखो SQL की और ये वो हर चीज़ की हैं आपके पास, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो तो उसने यहाँ पे सब विंडोज़ की भी कर दी हैं अपडेट, जितनी विंडोज़ की हैं। उसके अलावा जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स कर दो और जनाब 4 दिन लगे रहें और जनाब डाउनलोड होता रहे। तो हमें जो जो ज़रूरत है, अभी हम फ़िलहाल अपना इसके ऊपर 2008 सर्वर का करते हैं। सारी विंडोज़ भी नहीं करेंगे, अगर मैं कुछ ज़्यादा करूँगा तो ये लंबा टाइम ले लेगा और देन डाउनलोडिंग में 2-3 घंटे ये बिता देगा। ठीक है जी, हमें क्या, हम लोग करते हैं जनाब 2008 सर्वर है जनाब, इसी की हम लेते हैं। मैं इसको अनचेक करता हूँ और देन सिर्फ 2008 सर्वर ये है हमारा है, हम इसी को ले लेते हैं जो हमारा मेन है, हम जिस पे काम कर रहे हैं। मैं इसी की अपडेट्स लेता हूँ जी, हमें इसी की अपडेट चाहिए अभी फ़िलहाल, और बाकी सारी मैं अनचेक कर देता हूँ ताकि हमें इसकी और किसी की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो क्या करेगा जी, हम आपने कौन कौन सी इसकी जो है वो अपडेट्स लेनी है। आपने क्रिटिक्स अपडेट्स लेनी है, ऑल लेनी है सारी। रियल एनवायरनमेंट में अक्सर होता है कि जी आप ऑल ही सभी ले लेते हैं ताकि अगर कोई ड्राइवर भी मिसिंग है तो वो भी आपके पास आ जाता है। डेफिनेशंस हैं, सिक्योरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ये तो ज़रूरी चाहिए होती हैं। फिर आगे टूल्स हैं कोई लेने तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट के आ सकते हैं, और अदर भी चीज़ें अगर सेलेक्ट करनी है तो वो ले सकते हैं कौन कौन सी अपडेट्स लेनी है। फिलहाल हम 3 ही रहने देते हैं, क्रिटिकल अपडेट्स, डेफिनेशन अपडेट्स और दैन इसकी सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो हम ले लेते हैं। ठीक है जी, मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब वो कहता है जी आपने कोई शेड्यूल टाइप करना है कि जी अगर आप इस सर्वर को कहते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट से जो डाउनलोडिंग और सिंकिंग करे तो रात को करे या किसी नॉर्मल टाइम में ना करे, पीक टाइम में ना करे, बल्कि और टाइम जो हमारा रात में जब यूज़र चले जाते हैं ऑफिस से क्लोज हो जाता है तो बैक बाद में जब रात को खुद ब खुद जो ऑटो है तो आप यहाँ से उसका शेड्यूल भी बना सकते हैं ऑटो सिंक्रोनाइजेशन का, जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के साथ डाउनलोडिंग शुरू कर देगा। मैनुअली करना चाहते हैं तो अभी आप क्लिक करके इसकी मैनुअल भी कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जब आप कहें कि इसको वो करे तो ये करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी हाँ जी अब क्या करना है आपने, अब फिनिश है कर दें या व्हाट इज़ नेक्स्ट। अगर व्हाट इज़ नेक्स्ट करूँ तो वो आर्टिकल्स वगैरह खोल देगा, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर मैं फिनिश्ड कर दूं यहाँ से तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो लॉन्च करेगा हमारा WSUS सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर कोल, और इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अभी स्टार्ट कर देगा। मैं इसको करूँगा जनाब फिनिश। हम लोग करते हैं जी फिनिश, और फिनिश करने के बाद जनाब ये क्या करेगा, हमें हमारा जो है वो कंसोल खोलेगा, WSUS का एडमिनिस्ट्रेटर कोल कंसोल, और हमारी जो है सिंकिंग जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के साथ ये स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, ये उसने WSUS का हमारा सर्वर खोल दिया, और इनिशियली देखें तो वो उसने अपनी जो सिंकिंग है वो अभी स्टार्ट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट की।
और अपडेट जितनी होंगी सिक्योरिटी की हमारी क्या कहते हैं इसके साथ वो लेना शुरू कर देगा। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा एक ही सर्वर है यहाँ पे, ठीक है जी हमारा। और देखो तो सिंकिंग उसकी जो प्रोसेस है सिंकिंग का वो देखो अभी चल रहा है, ठीक है ना, 0% अभी सिंकिंग है। मे बी क्योंकि नेटवर्क इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट की डिपेंड करता है स्पीड आपकी कितनी है ऑफिस में या जहाँ पे आपने ये लगा रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट कितनी हाई स्पीड में आ रहा है, ठीक है। नहीं जो मेरे पास है वो इधर स्लो है इंटरनेट, तो माइट भी ये थोड़ा सा देर लें और सिंकिंग करते 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 इसने ये सिंकिंग 100% पे लेके जानी है, ठीक है जी। इस सर्वर इसकी जो है अपनी सर्वर की, ठीक है। अगर मैं प्रेस में करूँ तो नीचे मुझे कुछ अपडेट्स हैं, देखूंगा तो जितनी इसने अपडेट्स की होंगी सिंक वो इसके पास आ जाएंगी। कहता है टू बी एबल टू व्यू अवेलेबल अपडेट्स यू फर्स्ट नीड टू सिंक्रोनाइज योर सर्वर। देखा एक वो मैसेज दे रहा है आपको यहाँ पे कि अगर आपने जो अवेलेबल अपडेट्स हैं उसको देखना है और अपने पास लेना है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज़ मैंने कर लिया, ईजी हो गया हमारे लिए इसको ज़रा देखना। तो कहता है जी आप जो है मस्ट आपको पहली दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट से सिंक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने सिंक किया तो देखो ये कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, इसकी सिंकिंग चल रही है। 30% इसने सिंकिंग कर लिया और डाउनलोड किया, क्या किया उसने जनाब सिक्योरिटी के जो हमने 3 ही क्रेटेक्स लिए थे इसने उसने कहा जी एक तो सिक्योरिटी का जो है वो अप्रूवल आ रही है जनाब, सिक्योरिटी की 38 मेरे पास अपडेट्स हैं, क्रिटिकल अपडेट्स जो है वो 7 है। और उसके बाद जो और अपडेट्स थी तीसरे नंबर वाली हमारी इसकी जो है अपडेट्स थी तीसरे नंबर वाली अगर देखें हम लोग तो WSUS की अपडेट हैं, सिक्योरिटीज़ की और क्रिटिकल अपडेट्स हैं। तो ये वाली अभी वो WSUS की जो उसके साथ वो करेगा सारा कुछ, और जनाब सिंकिंग उसकी जैसे बढ़ती जाएगी तो वो हमारी जो है ना वो इधर सिक्योरिटी की जितनी है वो आती जाएंगी इसके पास, ठीक है जी। मीनवाइल जब तक ये होता है अपना सिंक करता है सर्वर को और सक्सेस होता है, मैं उतनी देर आपको एक दो चीज़ और दिखाना चाहूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये सिंकिंग है और सिंक्रोनाइजेशन है, देखो तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और देन अगर देखो ऑप्शंस में जाऊँ तो ऑप्शंस में जाके आप देख सकते हैं यहाँ से आप जो है कंप्यूटर्स के जो है वो ग्रुप बना सकते हैं अपने यूज़र्स के जो है अगर बनाना चाहें तो। अगर फ़िलहाल ये तो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर देखें तो ये टारगेटिंग है हमारी, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो तो ये सर्वर साइड टारगेटिंग है, ठीक है जी ना। और अगर देखें तो ये यूज़र पॉलिसी है जो भी हमारी कंप्यूटर साइड टारगेटिंग होती है। अगर कोई मुझसे मांगे कि मैं रेकमेंड कौन सी करता हूँ तो बेहतर यही है कि आप ये ग्रुप पॉलिसी को यूज़ करें और क्लाइंट साइड टारगेटिंग करें। इसमें 4-5 ग्रुप पॉलिसी के ऑप्शंस होते हैं जिसमें GPOs को जाके आपने सेट करना होता है, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसने इधर से किया होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मेन वाइल जो अपना है वो मेन यूज़ जो है ना वो ग्रुप पॉलिसीज़ को कर देते हैं। और कहता है कैन नॉट सेव कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दी सर्वर इज़ सिंक्रोनाइजिंग, ठीक है जी। इस टाइम हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वो कहता है जी अभी मैं सिंक्रोनाइज़ कर रहा हूँ तो आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, कैंसिल ही करना पड़ेगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वही रहने देगी, ठीक है जी। उसके अलावा एक दो चीज़ और यहाँ पे है मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। और जनाब आ जाएंगे हम लोग कंप्यूटर्स में। ये मैं अगर जाऊँ तो ये कंप्यूटर्स है मेरा, ऑल कंप्यूटर्स है। और कंप्यूटर्स में जाऊँ तो ये अनअसाइंड कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है, ठीक है जी। अगर मैं इसको देखना चाहूँ और कंप्यूटर का ग्रुप बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया ग्रुप बना दूँ तो ऐड ग्रुप मैं करके यहाँ से कर देता हूँ जनाब इस्लामाबाद यूज़र्स, ठीक है ना। इस्लामाबाद यूज़र्स नहीं कंप्यूटर्स, ठीक है जी। हम कहते हैं ISB कंप्यूटर्स, ठीक है जी। ISB कंप्यूटर का अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप जो है वो ISB कंप्यूटर्स का ऐड कर दिया। तो आप डिफरेंट ऑफिस के कंप्यूटर्स का एक ग्रुप बना के डिफरेंट ऑफिस के जो है सर्वर्स के अंदर अगर मुख्तलिफ हैं डिपार्टमेंट को आपने मुख्तलिफ अपडेट्स देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब आप एक को कुछ देना चाहते हैं दूसरे को कुछ अपडेट्स देना चाहते हैं, इस तरह जो है अपडेट्स आपने जो रिकमेंडेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे ऑफिस वर्क ज़्यादा हो रहा है किसी डिपार्टमेंट में तो MS ऑफिस की देनी है। तो इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं कि इनको क्या अप्रूवल देनी चाहिए, कि इनको क्या उस साइट पे जाना चाहिए। तो आप उनको डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में, और ग्रुप पॉलिसी में जाके ये ग्रुप्स को आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये थी हमारी अभी वो कर रहा है सिंक्रोनाइजेशन। देखो तो राउंड अबाउट जो सिंक्रोनाइजेशन है वो चल रही है हमारी 27% तक, ठीक है जी। जब तक ये फुल सिंक हो जाता है मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे जो है वो स्टॉप करता हूँ ताकि ये फुल सिंक हो जाए। तो फिर हम आगे वाले ऑप्शंस को जाके सेटिंग करें और देन हम दूसरे सर्वर्स को भी इंस्टॉल करेंगे इसके डाउन पे। और क्या करेंगे जनाब कि हम लोग मज़ीद इसका जो है ना वो आगे जाके देखेंगे कि अप्रूवल कैसे करनी है, और अप्रूवल करने के बाद हम जो है ना वो इसकी मज़ीद जो है आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं।
चलिए जी, हमारा जो सर्वर है वो 100% सिंक कर चुका है और आइडियल पोजीशन में आके हमारे पास आ चुका है। लास्ट उसने ये भी बता दिया कि आपने कब सिंक्रोनाइज़ किया है, उसकी डेट्स और टाइम भी बता दिया और सक्सेस हुआ है हमारी सिंक्रोनाइजेशन में। और अब दोबारा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिंपल प्रेस करूँगा, ये दोबारा फिर 100% उसके साथ जो है वो सिंक्रोनाइज़ करेगा अपने माइक्रोसॉफ्ट के अपस्ट्रीम सर्वर के साथ। उसके साथ आऊँ तो देखो अब 747 के करीब इसने सिक्योरिटी अपडेट्स उठाई हैं और 110 के करीब क्रिटिक्स उठाई हैं और टॉप अप क्लाइंट कंप्यूटर है। तो सेटअप अ क्लाइंट कंप्यूटर भी आप अगर कोई क्लाइंट सेटअप करना चाहते हैं यहाँ से भी सेट सर्वर के लिए क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वही मैंने जो रिपोर्ट दिखाई है ऑप्शन में जाके अपना क्लाइंट साइड टारगेटिंग कर सकते हैं हम अपनी, और कंप्यूटर साइड टारगेटिंग से हट के। ठीक है जी, मैं करता हूँ ग्रुप इसकी यूज़ अ ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स अप्लाई कर देते हैं और देन ओके कर देते हैं। ठीक है जी, हमारी जो है वो अब क्लाइंट साइड टारगेटिंग हो चुकी है और हम जाके अपनी जो ग्रुप पॉलिसी है उसको सेट करेंगे। ठीक है जी, मैं चलता हूँ यहाँ से। अगर देखूँ तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है, अपडेट फाइल एंड लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी और 2-4 चीज़ें आप देखना चाहें। शेड्यूल दोबारा जो दरम्यान में आया था बनाना चाहे तो यहाँ से आप बना सकते हैं। ऑटोमेटिक अप्रूवल्स हैं, अगर ऑटोमेटिक अप्रूवल में यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये सारी अप्रूवल जो जितनी हैं ये अपडेट्स अप्रूव्ड हो जाएंगी और सब क्लाइंट्स के ऊपर चली जाएंगी। जैसे ही हम डाउनलोड कर लेते हैं फिर हमने उनको अप्रूव करना होता है कि ये अपडेट जो है वो आप क्लाइंट को दे दो, ये अपडेट क्लाइंट को दे दो, ये क्लाइंट को दे दो। अगर जिन्हें अप्रूव नहीं करेंगे वो हमारे पास पड़ी रहेंगी और वो इंस्टॉल नहीं होंगी क्लाइंट्स के लिए। ठीक है जी, और अगर मैं आगे जाऊँ हमारा इसी में ऑप्शंस में, ठीक है जी, तो कंप्यूटर सा फिर सर्वर क्लीन अप करना है, रिपोर्टिंग रोल अप करना है, ईमेल नोटिफिकेशंस देने हैं, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट इम्प्रूवर प्रोग्राम करने हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ये चीज़ें हैं जो आप इसको कर सकते हैं। रिपोर्ट्स है तो हमने क्योंकि रिपोर्ट्स का पैच ही नहीं किया तो हमारे रिपोर्ट हम जनरेट नहीं कर सकते। इसमें कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, अगर देखना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है जी, डाउन स्ट्रीम सर्वर्स हमारे कौन से हैं, इसमें अभी तक कोई सर्वर्स हमने दूसरी ब्रांचेज में इंस्टॉल नहीं किया जो हमारा डाउन स्ट्रीम सर्वर कहलाए, तो हम अभी उनको भी इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँ और हम क्लाइंट साइड थोड़ी सी टारगेटिंग कर लें कि हमने कौन से ऑप्शन एक्टिव डायरेक्टरी में जाके सेट करने हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ, मूव करता हूँ, ये इस्लामाबाद मेंबर 1 है, मैं जाऊँ इस्लामाबाद DC1 के ऊपर। ठीक है, इस्लामाबाद DC1 कंप्यूटर है ये हमारा, मैं इसके ऊपर आ गया। ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक है, मैं इसको ओपन करूँगा, पासवर्ड लगा कर लॉगिन करूँगा, इंटर, तो मेरा इस्लामाबाद डोमेन कंट्रोलर 1 है। ये हमारा WSA सर्वर नहीं है, ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर है। मैं इसके अंदर जाके स्टार्ट में जाऊंगा, स्टार्ट में जाके जनाब एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जाके जनाब हमारी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, आप स्पेशल ग्रुप का OUs भी, यूज़र्स का OU भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लगाना चाहे मेन पे तो हम लोग डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है इसके ऊपर भी जो है ना WSA की जो है वो लगा सकते हैं। मैं एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाने के बाद जनाब आप देखें तो हम लोग जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमम बड़ा कर लेता हूँ और इस स्क्रीन को मैं इधर ले आता हूँ, इसकी एक्सटेंडेड ख़त्म करके स्टैंडर्ड से मैं व्यू में ले आता हूँ इसको। ठीक है जी, हम जाएंगे पॉलिसीज़ में, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे पॉलिसीज़ में, और देन हम लोग जाएंगे अपनी विंडो सेटिंग्स में, सॉरी अपने एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, और देन विंडोज़ कंपोनेंट्स में। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में और देन विंडोज़ कंपोनेंट्स में। और विंडोज़ कंपोनेंट्स में सबसे नीचे आऊँगा थोड़ा सा तो मुझे विंडोज़ अपडेट मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है जी, विंडो अपडेट की पॉलिसीज़ हैं और जो कि हमारे, मैं इसको और मैक्सिमाइज करूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, और इसको भी स्टैंडर्ड व्यू में ले आऊँ तो थोड़ा सा इधर को आ जाएगा। इसमें जो 2-4 मेन है वो हमने जो सेटिंग करनी है, एक तो हमने करनी है जो हमने उधर से भी चूज़ कर लिया कि GPO पॉलिसीज़ है, उसको देख कर तुम जो है ना वो अपना सेटिंग करो। ठीक है जी, यहाँ से मैं अगर जाऊँ तो अनेबल क्लाइंट साइड टारगेटिंग, जैसे मैंने कहा कि रेकमेंडेड यही है, आप अनेबल क्लाइंट साइड टारगेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको अनेबल कर देता हूँ। अनेबल करने के बाद कहता है जी टारगेट दें ग्रुप का नाम, किस कंप्यूटर का ग्रुप का नाम आपने टारगेट करना है, इस्लामाबाद कंप्यूटर्स। ठीक है जी, हमने जो ग्रुप बनाया था अगर देना चाहें तो इस ISB कंप्यूटर यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है जी, और एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। मज़ीद आप देखना चाहें, कमेंट्स कोई लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैं फ़िलहाल इसको अनेबल करता हूँ, अप्लाई कर देते हैं और देन ओके कर दिया तो एक हमारी जो साइड है वो अनेबल हो गई है। ठीक है जी, एक ये वाली आपने अनेबल करनी है। दूसरा है रीशेड्यूल ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं उसके बारे में, और डिले रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी ऑप्शंस हैं लेकिन जो ज़्यादातर हमें यूज़ होती हैं उनमें अगर देखें तो एक ये है, और जो दूसरी है, मैं जाता हूँ जनाब यहाँ से, हम कहते हैं स्पेसिफाई इंट्रानेट
जो है माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस लोकेशन, ठीक है जी। अब आपने देखना है कि यहाँ से जो है वो आपका सर्वर, जो क्लाइंट्स हैं वो किस सर्वर को यहाँ से उठाएंगे, इंटरनेट के कौन से इंटरनेट जो आपका है वो वेबसाइट बेस, जो उस तरीके से जो हमने देखा था IIS की एक वेबसाइट क्रिएट हुई थी, तो वो किस कंप्यूटर पर क्रिएट होगी वो उसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। हम उसको देंगे फॉर एग्जांपल, मैं अगर सिंपल लिख देता हूँ /, ये नहीं चलेगा, ठीक है। हमने एग्जाम्पल जो नीचे उसने दी है, हमने उस एग्जाम्पल को फॉलो करना है। मैं कहता हूँ HTTP :/ और यहाँ पे मैं अपना जो है उस सर्वर का नाम दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ये मेरा सर्वर का नाम है, ठीक है जी, ये मेरा है सर्वर का नाम। और मज़ीद हम लोग अगर देखें इसका, यहाँ से जाके अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ऑन करता हूँ और इसकी IIS मैनेजर की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाके लिखता हूँ हमारा, अगर देखें तो जनाब आ गया HTTP, ठीक है जी, मैं कहता हूँ HTTP :/localhost इंटर, ठीक है। तो हमारी ये इसकी जो सेटिंग्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हैं, और IIS का पेज हमारे पास खुल रहा है ये वेबसाइट का। और जब मैंने ऊपर लोकल होस्ट लिखा कि इस कंप्यूटर को मैं या इसका नाम भी दे सकता हूँ या इसका लोकल होस्ट भी लिख सकता हूँ, ISB-member1-SRV8। तो ये वाला मैंने जाके अपने उस सर्वर में जाके देना है, मैंने उसकी इस हालत में हम कहते हैं जी ISB/member1/SRV8, ठीक है जी। तो ये मैंने सर्वर का नाम दे दिया, इसी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, कॉपी और देन पेस्ट कर दूंगा नीचे। तो सेम दोनों जगह पे मैंने इसका ये इनेबल कर दिया, ठीक है जी। जो डाउन क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट्स इसको वेब बेस्ड तरीके से उठाएंगे अपनी अपडेट्स को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना हम इसको कंप्लीट हो गया ये हमारा सेशन, हम लोग अप्लाई कर देते हैं और ओके कर दिया, ठीक है जी। दो वाली, एक स्पेसिफाई इंटरनेट आपने क्लाइंट्स को बताना है कि कौन सा है, और देन आपने एक जो है वो क्लाइंट साइड टारगेटिंग को अनेबल कर देना है। थर्ड जो ऑप्शन है वो हम लोग इसका जो करना चाहेंगे वो है कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स का, ठीक है जी। हम लोग अगर देखें तो ये इसके ऊपर ही है कॉन्फ़िगर अपडेट ऑटोमेटिक, मैं इसको भी अनेबल कर देता हूँ। और ऑटोमेटिक अपडेट्स है वो क्या, ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई फॉर इंस्टॉलेशन, ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अगर कोई चेंज करना सकते हैं कि नोटिफाई फॉर डाउनलोड एंड नोटिफाई फॉर इंस्टॉलेशन, कि क्लाइंट्स को जब नीचे से कोई इधर से नीचे से पॉपअप हो जी, आपका जो सेंटर है सिक्योरिटी सेंटर, वो कहे जी कुछ अपडेट्स आ गई हैं, वो आपने लोड करनी है और उसको लोड करना है, और देन लोड करने के बाद कहता है जी इंस्टॉल भी करना है, तो ये ऑप्शन चलेगा। फिर एक और है वो नोटिफाई करेगा, कह रहा है जी ऑटो डाउनलोड कर दो और नोटिफाई फॉर इंस्टॉलेशन, फिर कहता है ऑटो डाउनलोड एंड शेड्यूल दी इंस्टॉलेशन एंड अलाउ लोकल एडमिन टू चूज़ सेटिंग्स, अगर लोकल एडमिन का चूज़ देना है। तो यहाँ से बेस्ट जो है मेरे ख्याल में और जो होनी चाहिए, और देन कि आप उसे कहो जी ऑटो डाउनलोड कर ले, लेकिन नोटिफाई कर दे कि वो इंस्टॉल करेगा कैसे, ठीक है जी, ठीक है ना। ऑटो डाउनलोड एंड शेड्यूल, तो आप ये भी कर सकते हैं, शेड्यूल टू इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई फॉर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कि उसे बता दो कि इतनी डाउनलोड हो गई हैं, लेकिन इंस्टॉल जब वो करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन बाज़ यूज़र्स हैं वो करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप उसको शेड्यूल दे दो कि ऑटो डाउनलोड कर लो, और शेड्यूल दे दिया कि जी 10 मिनट्स के बाद, ठीक है ना, वो हमने इंस्टॉल करनी है। जैसे ही आप चूज़ कर सकते हो शेड्यूल कि एवरी डे या एवरी संडे, या कौन से दिन आपने करना है, एवरी डे करना है तो कितने दिन कितने करना है, कि शेड्यूल इंस्टॉल टाइम जो है वो 3 मिनट्स है, 2 मिनट्स है, 8 टाइम, कि जब ये 10 का दे देता है 10 मिनट्स का, कि जी आपकी डाउनलोड हो चुकी हैं 10 मिनट्स तक, आप जो है वो अगर इंस्टॉल करना चाहते 10 मिनट्स तक ये लाजिम है कि ये इसके बाद 10 मिनट के बाद वो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। और जैसे ही मूवमेंट होता है कि बाज़ का जब इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है, तो जब इंस्टॉल होती हैं कुछ सिक्योरिटी पैचेस या अपडेट्स, तो वो फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट मांगता है, ठीक है। जब रीस्टार्ट मांगेगा, अगर कोई आपका यूज़र काम लगा हुआ है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर आधा काम उसने किया हुआ है, तो ऑटोली रीस्टार्ट हो गया, तो वो आपका भी सर फाड़ देगा और चीखेगा पूरे ऑफिस में कि मेरा इतना काम था तो मेरा लॉस हो गया। तो बेहतर यही है कि उसको बताओ जनाब कि जी ऑटो डाउनलोड हो जाएं, और देन उसे बता दो कि तुम खुद कर लो या उसको अपडेट हो जाएं। यूज़र्स भी लेज़ी होते हैं इस मामले में, तो बेटर है कि उसको कुछ टाइम दे दो और सबको पहले एजुकेट कर दो कि जी 10 मिनट का टाइम होता है, तो तुम अपना जल्दी जल्दी सेव कर लो, 11 मिनट का टाइम है,
अपना ऑफिस सारी चीज़ें सेव कर लो रीस्टार्ट होने से पहले। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे वो वाला टाइम शेड्यूल लगा सकते हैं। ठीक है जी, या 3 मिनट 4 मिनट एज कन्वीनियंट जो आपको हो वो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ और अप्लाई करने के बाद जनाब ओके कर देते हैं। ठीक है जी, फिर कहते हैं ऑटोमेटिक अपडेट्स डिटेक्ट फ्रीक्वेंटली और अलाउ ऑटोमेटिक अपडेट्स इमीडिएटली इंस्टॉलेशन। ये तो उसी वक्त वो इमीडिएटली इंस्टॉल कर देगा, तो फिर रीस्टार्ट मांगेगा तो यूज़र्स के काफ़ी काम लॉस हो सकते हैं। तो ठीक है जी, मेन जो हमें 3 चीज़ें अगर ये 3 हम कॉन्फ़िगर कर दें तो इनफ है अच्छी कंपनी को अपडेट्स मिलने के लिए। उसके लिए अच्छी बड़ी कंपनी के लिए भी यही ज़्यादातर 3 चीज़ें जो हैं वो सेट करते हैं, इसमें आके अपनी पॉलिसीज़ में लगाते हैं। अगर मज़ीद आपको कोई रिक्वायर्ड है तो आप पढ़ के और उसको देख के कि क्या क्या किस काम और किस चीज़ें से वो ले सकता है, तो आप उसको यहाँ से करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है जी, ये हमारी होगी क्लाइंट साइड टारगेटर। मैंने डोमेन लेवल पे लगा दी और सब अब ये डोमेन कंट्रोलर्स पर भी चली गई होगी। ठीक है जी, मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं कि कमांड लाइन में जाके जीपी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इंटर और जीपी अपडेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो था हमारा कि क्लाइंट साइड टारगेट। अब हमने क्योंकि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के पेपर में हम क्लाइंट्स को कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, उनका देख चुके हैं और उनको पता सारी वीडियोस हम उस पर अवेलेबल है लेक्चर। अगर कोई क्लाइंट साइड को कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता है तो वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के पेपर में जाके जो मेरा लेक्चर है WSUS सर्वर का, डिप्लॉयमेंट का, क्लाइंट और सर्वर का, आप उसको देख सकते हो। आज हमने सिर्फ सर्वर्स की बात करनी है, तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी आपको डायग्राम में भी दिखाया कि हमने सर्वर्स की सिर्फ बात करनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है अपस्ट्रीम सर्वर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रेडी है। और इसका अपस्ट्रीम सर्वर जो है वो, सॉरी मैं अगर उस पर जाऊँ हमारे सर्वर पे, ये तो एक्टिव डायरेक्टरी था, तो ये हमारा सर्वर है। ठीक है जी, मैं इसकी IAS वाली जो वेबसाइट वाली पेज है वो मैं खूब बंद करता हूँ, नीचे हमारा IAS मौजूद है। ठीक है जी, इसमें अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है अप्रूवल्स। ठीक है जी, ये अप्रूवल्स हैं। अगर मैं यहाँ से अप्रूव्ड कर दूंगा तो ये सारी की सारी जो है ना वो इंस्टॉल कर देगा और दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है ना, बेस्ट वे ये है कि आप सारी आल को बजाय आप यहाँ से क्रिटिक्स को देखना चाहूँगा तो ये मेरी क्रिटिकल अपडेट्स हैं। ठीक है, अगर सिक्योरिटीज़ में जाऊँ तो ये मेरी सिक्योरिटीज़ अपडेट्स हैं। WSUS अपडेट्स में जाऊँ तो ये WSUS अपडेट्स हैं। मैं अगर ये देखो क्रिटिक्स हैं और यहाँ से जब तक मैं इसको फेल्ड आर नीडेड है, या मैं यहाँ से जब तक इसको मैं करूँगा जनाब एनी, ठीक है ना, जितनी भी है वो मुझे दिखाओ और मैं रिफ़्रेश का बटन दिखाऊँ यहाँ से प्रेस करूँगा तो मुझे वो जो उसने डाउनलोड की हुई हैं वो सारी की सारी राउंड अबाउट 113 के करीब जो है उसने ये अपडेट जो है ना वो मुझे दिखा देनी है कि ये आपकी अपडेट्स हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्योंकि सारा और कोई चीज़ें की नहीं थी, इसमें उसने सिर्फ 2008 सर्वर का 60 बिट के भी ले लिए अपडेट्स और जनाब उसकी 82 बिट की भी इसने ले ली हुई हैं। ठीक है जी, 32 बिट सॉरी। ठीक है ना, तो इस तरह उसने सिर्फ जो हमने सेलेक्ट की थी उस वक्त सिंक्रोनाइज़ करने से पहले जब इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने उसको जो जितनी अपडेट्स थी उसने इस तरह से ले ली। अब मैंने एक तो था अप्रूवल के एट ए टाइम आप सबको अप्रूव कर सकते हैं। सेकंड जो है आप राइट क्लिक करें और देन इसके ऊपर अप्रूव कर दें। और अगर आप मल्टीपल करना चाहते हैं तो होल्ड को दबा के रखें और मल्टीपल को भी कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि एक ब्लॉक को आपने करना है तो आपने आप शिफ्ट को प्रेस करके रखें और यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपका जो है ना वो एक ब्लॉक भी जो है वो सेट कर लेगा। ठीक है जी, हम लोग करते हैं शिफ्ट की को हमने कर लिया जनाब और एक ब्लॉक को वो पूरे को कर लेगा। ठीक है जी, हैंग कर रहा है हमारा सिस्टम क्योंकि 5 मशीनें एट ए टाइम इसके ऊपर चल रही हैं इस फिज़िकल कंप्यूटर के ऊपर, वर्चुअल की तो थोड़ा थोड़ा वो स्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करके जो है ना वो जिसे चाहते हैं कि बहुत अर्जेंट है और ज़रूरी है तो आप उनको राइट क्लिक करें और जस्ट सिंपल जैसे है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके कर देता हूँ जब अप्रूव। ठीक है जी, हम लोग करते हैं राइट क्लिक और राइट क्लिक करने के बाद मैं कर देता हूँ अप्रूव। ठीक है जी, वो क्या करेगा अप्रूव करने के बाद जनाब वो जल्दी से अप्रूव कर देगा और उसको इंस्टॉल कर देगा आपके क्लाइंट के ऊपर। ठीक है जी, अभी देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और देन वो अप्रूवल की तरफ चला जाएगा। मैं इसकी थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है जी, वो उसने खोल लिया अपना जो है वो नेक्स्ट अप्रूवल वाला पेज। टैब थोड़ा सा स्लो हो रहा है कंप्यूटर क्योंकि 5 मशीनें एट ए टाइम इस मेरे लैपटॉप के ऊपर चल रही हैं तो थोड़ा आपको लेट में भी ये चीज़ें आई क्योंकि पाँचों को 4-5 सर्वर को मैंने ऑन करना था। एक्टिव डायरेक्टरी को हमारा अपस्ट्रीम हमने इस्लामाबाद वाला, फैसलाबाद वाला, लाहौर वाला और दैन मुल्तान वाला, तीनों सर्वर मैंने ऑन किया। ठीक है जी, तो कहता है जी अनअसाइंड कंप्यूटर्स हैं उनको भी उनको देना चाहते हैं ये अप्रूवल
या आपका जो है वो एक जो जिस ग्रुप को देना चाहिए, जैसे हमने ISP कंप्यूटर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमने उसको देना है तो उसको दे सकते हैं, वरना अनअसाइंड जितने भी हैं तो सारे उनको देना चाहते हैं तो ये उनको भी दे लेगा, ऑल कंप्यूटर्स को भी। ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये इंस्टॉलेशन अप्रूव करेगा और देन जो है ना वो रिज़ल्ट आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली जो है वो ऑल कंप्यूटर्स को हो गया अप्रूव अपडेट फॉर विंडोज़ 2008, और ये बार थोड़ा सा चलकर कंप्लीट होगी और देन हमें फाइनल वो बता देगा। ठीक है जी। और जनाब उसने कहा जी आपकी ये चीज़ें जो है सक्सेसफुली हो चुकी हैं, थोड़ा सा वो टाइम लेगा और देन हमें इसका जो है वो आगे क्लोज़ का उसने बता दिया, हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। और अगर मैं देखूँ तो ये उसने मुझे अप्रूव्ड वाली जो है ना उसके ऊपर ये आगे फाइल से भी बना दिया, और देन उसने जो इंस्टॉल का 2 of 3 जो है ना वो इंस्टॉल का मुझे भी दे दिया। तो इस तरह हम अप्रूव कर सकते हैं। तो मल्टीपल जो आपने सेलेक्ट की हुई हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जो मल्टीपल आपने सेलेक्ट की हुई हैं वो आप जैसे मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा और ऊपर से नीचे तक आया तो ये सारी मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल के ऊपर भी ये नहीं है कि मैं एक के ऊपर क्लिक किया राइट क्लिक तो अप्रूव के लिए मुझे एक ही आएगा। मैं मल्टीपल पे जाऊँ तो ये सारी मैं अगर क्लिक करता हूँ अप्रूव फॉर ऑल, ठीक है जी, अब ऑल कंप्यूटर या आर सर्वर उनको चेक करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये सबको अप्रूव कर देगा इकट्ठा। ये नहीं है कि एक एक को करेगा, देखो उसने सबको जल्दी से अप्रूव कर दिया फॉर इंस्टॉलेशन। अप्रूवल ये होती है कि जी आपने ये डाउनलोड की हुई हैं हमारे डाउनस्ट्रीम सर्वर के ऊपर पड़ी हैं तो इनको अप्रूव कर दिया कि ये चीज़ें अब क्लाइंट्स ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली जितनी हमने अप्रूव कर दी हैं ये क्लाइंट्स जो है ना वो ले सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो ये अगर क्लाइंट साइड टारगेटिंग है तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू तो ये उनके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी और उन्हें नोटिफाई होगा जैसे हमने सेटिंग की है, डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको थोड़ी सी थी वो बताना चाह रहा था। अब हम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं जनाब अपना एक और सर्वर इंस्टॉल करते हैं सेकंड। मैंने जैसे कि उसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ अपने कौन सा है जनाब, हमारा पहला आ गया लाहौर वाला। ठीक है जी, मैं लाहौर वाला देखूँ पाक एट 1 2 3 मैंने इसको लॉक था मैंने अनेबल किया। ठीक है जी, मैं इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर देता हूँ हमारे लाहौर वाले की। और मीनवाइल देखूँ तो मैं अपने डाउन स्ट्रीम सर्वर को चेक कर सकता हूँ कनेक्टिविटी की, मेरे डाउन स्ट्रीम सर्वर का IP क्या है। यहाँ से स्टार्ट में जाऊँ और देन मैं सर कर लेता हूँ आपका कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम लोग क्या करते हैं कि अपना इसका खोल लेते हैं IP कॉन्फ़िग करके चेक कर लेते हैं कि जी IP क्या है हमारा, IP कॉन्फ़िग। ठीक है जी, इसका है 10.102, ये इंटरनल रेंज है ना हमारी 102 है। ठीक है जी, तो ये था हमारा कौन सा सर्वर, देख लेते हैं जी ये कौन सा है, ये फैसलाबाद का सर्वर है। ठीक है जी, ये फैसलाबाद का सर्वर है, चलें इसको कर लेते हैं। 102 के साथ हमारा राब्ता है, हम लोग फैसलाबाद चले जाते हैं जी। IP कॉन्फ़िग, ठीक है जी, पिंग 192.168.10.102। ठीक है जी, ओ वेरी गुड जी, हमारा सो है उसके साथ राब्ता है डाउन स्ट्रीम सर्वर। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे अपने WSUS की इसके ऊपर। लेकिन इस दफ़ा हम लोग इसको जो बनाएंगे वो जनाब हम बनाएंगे WSUS, वो याद रखें जो पहला हमने बनाया वो सिंगल सिनेरियो है। आगे जो टूर्नामेंट्स पे रेप्लिका है वो हम आगे कॉन्फ़िगर इसका करेंगे। ठीक है जी, हम करते हैं जी नेक्स्ट करने के बाद कहता है जी फुल इंस्टॉलेशन जो है फुल सर्वर इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट, और वो इसके ऊपर चेक करेगा जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम आपकी ठीक है जी, रिक्वायरमेंट्स है ओके। नेक्स्ट करने के बाद जनाब हमने रिपोर्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम इसकी भी जो है वो अपना ड्राइव जो है वो चेंज कर देते हैं WSUS की। ठीक है जी, माई कंप्यूटर, ठीक है जी, और E है इसके ऊपर ओके कर दिया, और WSUS, ठीक है जी, WSUS हो गया। नेक्स्ट फोल्डर बन गया, डेटाबेस नहीं है हमारी कोई भी एग्जिस्टिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट क्रिएट करें, यही वेबसाइट जो हुई है उसी को यूज़ करें। नेक्स्ट और जनाब इसकी इंस्टॉलेशन कर दें। ठीक है जी, ये इंस्टॉलेशन अब यहाँ तक उसकी चल रही है। आगे देखते हैं जब वो हमें अपस्ट्रीम सर्वर मांगेगा तो हमने वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अपस्ट्रीम सर्वर नहीं देना। ठीक है जी, तो यहाँ तक जितनी ये इंस्टॉलेशंस हैं मैं क्या करता हूँ एक और हमारा जो सर्वर है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी इंस्टॉलेशन यहाँ से आगे शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये था हमारा मुल्तान का रीड ओनली था। ठीक है जी, ये मुल्तान का रीड ओनली है जिसके ऊपर हमने चला दिया, फैसलाबाद का नहीं है। अगर देखो तो मुल्तान रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है जी, अगर मैं थोड़ा सा इसके बैक जाऊं तो ये मेरा मेन इस्लामाबाद मेंबर 1 जो हमारा अपस्ट्रीम सर्वर है, और ये इस्लामाबाद डोमेन कंट्रोलर है।
और ये फैसलाबाद है। ठीक है जी, मैं अपने फैसलाबाद को करता हूँ लॉगिन PAK@123। ठीक है जी, मैं फैसलाबाद वाले को भी रन कर देता हूँ यहाँ से, इसका भी WSUS वाला पैकेज। और देन हम देखते हैं कि इसके बाद वो हमें क्या ऑप्शन देता है। ठीक है, वही जो ऑप्शंस हैं 2-4, नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट का इसकी चेक करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट। और नहीं जी, रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। ठीक है जी, हमने इसको एक हमने रखी हुई है। इस्लामाबाद का आ गया माई कंप्यूटर, मैं ई में जाऊँगा, ओके करूँगा और फोल्डर बनाएंगे WSUS स्टोर फोल्डर। नेक्स्ट, डेटाबेस नहीं है, नेक्स्ट। और इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट वही है जनाब। ये अगर देखो तो पाथ भी नीचे दे रहा होता है। ठीक है ना, ये वाला यही वो उसने हमने ग्रुप पॉलिसी में जाके इसी पाथ को ऐड किया था। ये HTTP का वेबसाइट का पाथ है। ठीक है जी, और नेक्स्ट करने के बाद जी ठीक है जी, नेक्स्ट कर देते हैं और देन वो इसके ऊपर चला जाता है। इसी तरह मैं लाहौर के ऊपर जाता हूँ और उसकी इंस्टॉलेशन अगर चलाना चाहूँ तो अभी चला सकता हूँ, वरना मैं थोड़ा सा उसकी इंस्टॉलेशन को लेट करूँगा। अच्छा जी, ये क्या एरर दे दिया इसने, नॉट कंप्लीटेड MLN मुल्तान रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। इसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर इसने क्या एरर दे दिया। हम सोचते हैं यार पता नहीं हमने कोई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं पूरी की या कोई और चीज़ नहीं पूरी की। जी नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, लेकिन WSUS सर्वर आपके रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के ऊपर नहीं चलता। जितना रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स हैं उनके ऊपर आप WSUS सर्वर नहीं कर सकते। मुल्तान में हमारा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर था, जैसे आपको मालूम है कि पुरानी वीडियोस के साथ हमने देखा, हमने रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाया था मुल्तान में, तो उसके ऊपर WSUS सर्वर नहीं चल सकता। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक और सर्वर मुल्तान में रख दें और उसका अपस्ट्रीम जो है वो हमारा इस्लामाबाद वाला दे दें, या हम इस मुल्तान के जितने क्लाइंट्स हैं उनको हम क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। आगे हमारी डायग्राम है, मैं उसमें चला जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी एक डायग्राम मैं यहाँ से खोलता हूँ। ठीक है जी, अगर देखूँ तो हमारी जो लास्ट टाइम WSUS की है कि मुल्तान के साथ जो है हमारा, चले मैं पावर पॉइंट में थोड़ा सा आपका विजन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें कि एक हमारा है WSUS सर्वर मुल्तान। ठीक है जी, और अपस्ट्रीम सर्वर जो है वो हमारा मैं इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ब्लॉक्स की सूरत में हम लोग सॉरी इसमें जाके मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में अपस्ट्रीम सर्वर है। ठीक है, और देन हमारा जो है वो ये मुल्तान में रीड ओनली। ठीक है जी, अब एक तो आप काम कर सकते हैं कि मुल्तान के जितने क्लाइंट्स हैं, ठीक है जी, मुल्तान के ये जितने क्लाइंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनको डायरेक्ट करो कि क्या इन जितने क्लाइंट्स हैं इनको डायरेक्ट आप जो है ना वो पाथ दे दो कि इधर से वो जो है ना वो इधर की बजाय वो अपने उसके पास चले जाएं, मुल्तान वाले के पास, इसके पास। ठीक है जी, इससे होते हुए वो अपना इधर की बजाय वो डायरेक्ट जो है वो ले लें जो है अपडेट्स मुल्तान के सर्वर से। ठीक है जी, इस पे सर्वर होगा ही नहीं। ठीक है ना, और या तो है कि आप सेकंड जो है वो सेकंड तरीका ये भी है कि आप सेकंड सर्वर इधर रख दो, अगर कंपनी के पास आपका बजट है तो उसको डाउनस्ट्रीम फुल उसको करके जनाब मेंबर सर्वर बना के तो उसके ऊपर आप जो है ना वो WSUS लगा दो। ठीक है जी, मेंबर सर्वर के ऊपर बन सकता है, डोमेन कंट्रोलर फुल इंस्टॉलेशन पे बन सकता है, लेकिन रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पे आपका WSUS सर्वर इंस्टॉल नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन ये भी है मुल्तान के लिए कि हम लोग क्या करेंगे, मुल्तान का जो है वो हम लोग एक अलहदा से अपना इंटरनेट कनेक्शन लगाएं मुल्तान के लिए, और उसको जो है वो इंटरनेट के कनेक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है वो इंटरनेट जो है ना वो आके आप उसको यूज़ कर लो जनाब इंटरनेट को मुल्तान के लिए। ठीक है जी, लेकिन मुल्तान के लिए अगर इंटरनेट की बजाय मैं जो रेकमेंडेड करूँगा इन तीनों तरीक़ों में से, 3 तरीके क्या हैं जी। एक तो है कि डायरेक्ट मुल्तान के ऑफिस में आप इंटरनेट लगा के एक नया सर्वर बना के तो उसको जनाब इंटरनेट का डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट यूज़र्स को यहाँ से इंटरनेट से आप जितने यूज़र्स हैं उनको जो है ना वो अपडेट करवा दो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप एक और डोमेन सर्वर लगा या मेंबर सर्वर बनाओ यहाँ पे, उसको फिर इंस्टॉल करो WSUS और देन अप करो। थर्ड ऑप्शन क्या है कि इन क्लाइंट्स को आप डायरेक्ट लगा दो, क्लाइंट को डायरेक्ट लगा दो। तो मैं जो रेकमेंड करूँगा वो ज़्यादा बेहतर यही है कि क्लाइंट को डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि एक सर्वर 10 कंप्यूटर के लिए और फिर एक पूरा सर्वर देना ये कंपनी के लिए कह लो कि बजट जो है ना वो बढ़ाने वाली बात होगी और नेसेसरी नहीं है। जब आपके 10 सिर्फ यूज़र्स हैं और 10 यूज़र्स को आप डायरेक्टली अपने इस्लामाबाद वाले के साथ पॉइंट कर दो और वो उधर से WSUS सर्वर को उधर से ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिसे हम लोग कर सकते हैं कि
वो कैसे जो है ना वो WSUS मुल्तान का सेट है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि जनाब मुल्तान का जो हमारा WSUS सर्वर है वो रीड ऑनली है, तो वहाँ पे हम WSUS सर्वर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ शट डाउन, और इस मुल्तान वाली ब्रांच को हमने टॉपअप कर दिया क्लोज़, क्योंकि अब हम वहाँ पे यहाँ अलहदा सर्वर लगाएंगे और यहाँ फिर उसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट दे के क्लाइंट्स को वहाँ से करेंगे, या क्लाइंट्स को हम जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो अपने जो सर्वर है उनके लिए जो देंगे वो इस्लामाबाद का दे देंगे। ठीक है जी, तो तीनों ऑप्शन जो बेस्ट चूज़ है आप चॉइस आपके लिए आप वो कर सकते हैं। तो मैं मुल्तान वाले को फ़िलहाल ये को क्लोज़ कर देता हूँ। मुल्तान का जनाब हमारा टॉपिक हो गया क्लोज। पीछे बचे हमारा लाहौर और जो है ना वो इस्लामाबाद, सॉरी फैसलाबाद। ठीक है जी, तो मैं अगर आऊँ वापस अपना सॉरी इसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो कर रहा है हमारा मैं अगर जाऊँ ये मुल्तान वाला डाउन हो रहा है और हम लोग आ गए, अगर ये आ गया हमारा मेन मेंबर सर्वर क्लोज़ कर दिया मैंने, और मैं यहाँ से फिर इसकी जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जाकर हम लोग इसका कंसोल खोल सकते हैं WSUS का दोबारा। ठीक है जी, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो है वो मैनेजर होगा। ठीक है जी, ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अपडेट सर्विसेज वाला। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं दोबारा, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमारा जो है वो WSUS सर्वर है। ना, और मीनवाइल देखेंगे तो हमारा मुल्तान का जो है वो डाउन हो चुका। हमारे पास ये लाहौर वाला है, ये हमारे पास वही हमारा मेंबर सर्वर जो अपस्ट्रीम इस्लामाबाद वाला है मेन। और देखें तो ये हमारा इस्लामाबाद की जो डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है जी, और अगर देखें फैसलाबाद, अभी उसकी वो चल रहा है इंस्टॉलेशन। मीनवाइल देखें तो लाहौर की जनाब यहाँ तक वो उसका खुल चुका है, और हमारे 3 ही सर्वर देखो तो अब ऑन है, 3 नहीं 4, फैसलाबाद, लाहौर, लाहौर के बाद जनाब इस्लामाबाद मेंबर 1, और देन हमारा जो मेन है क्या लोग डोमेन कंट्रोलर। ठीक है जी, मैं वापस चलता हूँ और देखते हैं कि ये हमारे मेंबर सर्वर को क्या हुआ है। यहाँ से जाएं और मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, कैंसिल इसको कर देते हैं, लेकिन ठीक ही है। मैं इसको भी अगर क्लोज़ करना चाहूँ ये साइड वाली बार को, तो हम लोग इधर से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और मज़ीद जो है वो हमारा ये आपकी क्रिटिक्स वगैरह और ये वो सब कुछ हमारे सामने। ठीक है जी, ये तो इधर है चल रहा है। और देन हम वापस चलते हैं अपने इसके ऊपर। ये लाहौर वाला है, हम लाहौर वाला सेट करते हैं। मैं करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं फैसलाबाद वाले पे ऑलरेडी हम लोग रन कर चुके हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे रनिंग में। तो इससे वो जब तक ये रन करता है तो मैं देखता हूँ कि उसके बाद हम देखते हैं इससे आगे। मैं फ़िलहाल उसको भी हम रन कर देते हैं अपने ये लाहौर वाले को। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो प्रिपेयरिंग करेगा। फिर प्रिपेयरिंग के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, नेक्स्ट। और इसकी भी हम लोग कह देते हैं जनाब ये हमारा जो है ना हमने इस पर लगाई हुई है एक ई वॉल्यूम ओके, और WSUS फोल्डर बना दो। नेक्स्ट, एक्सेशन डेटाबेस नहीं है हमारी आइए। ठीक है जी, IIS की वेबसाइट डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर लो। नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉलेशन। ठीक है नहीं, जब तक ये जी जनाब हमारे फैसलाबाद और लाहौर के दोनों जो है वो अगली स्टेज पर पहुंचते हैं, मैं उतनी देर तक क्या करता हूँ कि अपना जो है ना वो वीडियो को पॉज करता हूँ, और देन जब ये हो जाते हैं कंप्लीट तो फिर मैं वापस आता हूँ। ठीक है जी, अगर मैं अपना फैसलाबाद का देखूँ तो ये मेरा फैसलाबाद का जो डोमेन कंट्रोलर है उसके ऊपर जो है हमारा वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। मैं करता हूँ जी फिनिश। फिनिश करने के बाद क्या होगा कि अब हमें ये नेक्स्ट इसका जो है वो टैब विंडो खोलेगा कॉन्फ़िगरेशन की। फिर थोड़ा सा वेट करने के बाद लें जी, ये उसने हमें नेक्स्ट खोल के दे दी कि जी आप अपना जो है वो
आप फायरवॉल वगैरह सेट कर लें, उसको करना चाहें तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट करने के बाद कहता है जी आप अगर हमारे सर्वे में लेना चाहते हैं हिस्सा, वही जो स्क्रीन पर है जी, मैं नो जी नहीं ज़रूरत। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे कहता है जी आपने किसके साथ सिंक करना है अपना, ठीक है जी, किस सर्वर के साथ करना है, हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करना है या अपने किसी के साथ करना है। हम लोग कहते हैं जी हमने अपने सर्वर के साथ करना है। कहता है जी अच्छा जी, और हम लोग कहता है जी आप अपने सर्वर का नेम दें यहाँ पे, ठीक है जी, और पोर्ट उसकी 80 होगी। तो हमने यहाँ पे जो देना है वो अपने सर्वर का नेम देना है, पोर्ट 80 है उसकी, और जनाब देन हमने उसको जो है ना वो कन्फिगर करना है, ठीक है। मीनवाइल मैं देखता हूँ कि हमारा जो है वो सर्वर फैसलाबाद का जो है हम देख लेते हैं, लाहौर का ये भी हो ले, तो फिर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं जब तक ये होता है मैं उस वक्त तक फिर दोबारा अपना जो है वो वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक है जी। तो देन मैं दिखाता हूँ कि वो हमने क्या चीज़ देखनी है यहाँ पे, ठीक है जी। हमारा लाहौर का भी जो है वो उसका जो कंप्लीट हो चुका है सेटअप, मैं फिनिश करूँगा तो हमें वो एक और खोलेगा यहाँ पे। कि मैं आपको दोनों कंफ्यूज नहीं होना, दोनों मैं सर्वर पैरेलल दोनों लेके आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़ यहाँ से कि खुल जाए इसकी भी स्क्रीन, ठीक है जी। ये खुल गई स्क्रीन, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जब हमने सर्वे ज्वाइन नहीं करना, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये जी अनदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये एक सर्वर हमारा जो ये जो फैसलाबाद है, एक को हम ऑटोनोमस बनाएंगे और एक को हम रेप्लिका बनाएंगे। अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से रेप्लिका, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ जो हमारा है ISB मेन्स जो अपस्ट्रीम है वो है member1/SRV8, ठीक है जी, ये हमारा सर्वर है। और अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और ये है हमारा लाहौर का, तो ये हमारा ऑटोनोमस मोड बन जाएगा। और अगर मैं रेप्लिका करूँगा तो ये रेप्लिका बन जाएगा। हम लोग फिलहाल सिर्फ जो है वो ISB MEM1/SRV इसको ऑटोनोमस बनाते हैं हमारे फैसलाबाद लाहौर वाले को, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये LHR लाहौर का सर्वर, ठीक है जी। अगर SSL लगाना चाहते हैं, ये मोस्ट सिक्योर है कि अगर ट्रैवल करता है डाटा तो श्योर सॉकेट लेयर के साथ आपका ट्रैवल करता है तो सिक्योरिटी रीज़न है, ठीक है। अगर इंस्टॉल है SSL तो आप उसको कर सकते हैं, वरना हम करते हैं जी नेक्स्ट। ये है इस्लामाबाद ISB MEM1/SRV जो हमारा मेन अपस्ट्रीम सर्वर है, ठीक है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी अगर कोई प्रॉक्सी सेटिंग्स है आपकी तो वो कर लें, नो जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम कहते हैं जी, अब वो कहता है जी आप कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं, डाउनलोड अपडेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर, नेक्स्ट, ठीक है जी। ये कनेक्टिविटी करेगा उसके साथ और देन देखेंगे कि ये क्या करता है, ठीक है जी। हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं और यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं ISB/MEM1/SRV8 और ये बना देते हैं दिस इज़ रेप्लिका, ठीक है जी। ऑप्शन आर डिसेबल बिकॉज दिस सर्वर इज़ अ रेप्लिका, ऑप्शंस आर डिसेबल, ठीक है जी, बिकॉज दिस सर्वर इज़ अ रेप्लिका सर्वर, ठीक है जी। हम लोग नेक्स्ट करते हैं और ऑप्शन जो हैं वो इसने डिसेबल कर दिए ये वाले ठीक है जी। जो हम वो मेन पे करेंगे वही इसके ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जी कोई सिक्योरिटी पैचेस, नो, नेक्स्ट एंड देन स्टार्ट कनेक्टिंग। लाहौर की कनेक्शन चल रहा है, जनाब फैसलाबाद का भी कनेक्शन, क्योंकि ये रेप्लिका है तो इसने रेप्लिका ने आगे सारी जो हमारी लैंग्वेजेस, प्रोडक्ट्स, क्लासिफिकेशन, सिंक्रोस और ये वाली चीज़ें सारी उसने डिसेबल कर दी। क्यों? जो अब हम वहाँ पे मेन पे चेंज करेंगे वही रेप्लिका वाले में चेंज होंगी और हमें एडमिनिस्ट्रेटर पैनल यहाँ पे क्लोज़ कर दिया गया है, हम चेंजिंग नहीं कर सकते। सेकंड, जब जो हमने ऑटोनोमस छोड़ा है वो हम उधर से भी कर सकते हैं, उस उधर से अलहदा करनी पड़ेंगी और लाहौर में हमें अलहदा करनी पड़ेंगी अपनी चूजिंग, क्योंकि ये ऑटोनोमस मोड के जो है वो सिनेरियो में है हमारा WSS सर्वर, ठीक है ना। तो मेन डिफरेंस इन दोनों में यही होता है, ठीक है जी। जब तक ये कनेक्टिविटी करता है और उसके बाद मैं उतनी देर तक क्या करता हूँ कि अपना जो है वो हम लोग क्लोज़ कर देते हैं वीडियो को, और जैसे ये रेप्लिकेट करते हैं दोनों ऑटो कनेक्टिविटी बना लेते हैं तो देन मैं वापस आता हूँ। चलें जी, एक हमारा लाहौर वाला जो है स्ट्रीम सर्वर के साथ उसने कनेक्टिविटी अपनी बना ली है,
ठीक है। बनाने के बाद हम कहते हैं जी आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो कहता है जी डाउनलोड अपडेट्स ऑल लैंग्वेजेज या इंग्लिश, हमारी फ़िलहाल सिंपल इंग्लिश है, इंग्लिश को ही करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो कहते हैं जी सिंक्रोनाइज्ड मैनुअली या शेड्यूल बना लें। सेम उसी तरह हम लोग नेक्स्ट करेंगे और अब कहेंगे जी फिनिश। तो ये लॉन्च भी करेगा और उसकी सिंक्रोनाइजेशन भी अपने सर्वर के साथ, अपस्ट्रीम सर्वर जो इस्लामाबाद में है उसके साथ हो जाएगा। तो लाहौर याद रखें ये ऑटोनमस था, इसलिए इसकी अपडेट्स हमें खुद करना पड़ेंगी। और अगर मैं जाऊँ इस्लामाबाद वाला, तो इस्लामाबाद वाला भी कनेक्टेड है, ये हमारा शायद रेप्लिका था। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद हमने इसकी भी लैंग्वेज चेक की। लैंग्वेज के बाद जनाब हम लोग करते हैं जी इसका भी सिंक्रोनाइज मैनुअली करेंगे नेक्स्ट, और हम कहेंगे जी फिनिश। ठीक है जी। फिनिश करने के बाद ये दोनों सर्वर हमारे जो है ना वो रेडी हैं अपने अपडेट्स के लिए। वापस अगर मैं जाऊँ अपने, ये आ गया ये SPTC1 और ये मेन के ऊपर, तो मेन वाला ये सर्वर है हमारा। हम लोग इसके अगर जाके देखें डाउन स्ट्रीम सर्वर्स हमारे कौन से हैं, अगर डाउन स्ट्रीम सर्वर्स पे मैं क्लिक करूँ तो ये दोनों डाउन स्ट्रीम सर्वर हमारे आ चुके हैं, लाहौर फैसलाबाद वाला भी और देन लाहौर वाला भी। ये क्या है, अगर मैं लाहौर वाले के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मुझे क्या बताता है, किस मूड में है, ऑटोनमस मूड में है। और अगर मैं फैसलाबाद वाले पे क्लिक करता हूँ तो वो किस में बताता है, कहता है जी आपका रेप्लिका मूड में है। ठीक है। तो ये दोनों हमने एक रेप्लिका मूड में और एक ऑटोनमस मूड में दोनों हमने ले लिए, और सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं उनकी चल रही होगी। मैं जाता हूँ ये लाहौर वाला। ठीक है जी। अभी ये इसका लाहौर वाले का हमारा ओपन करेगा, और देन जो है ना वो लाहौर वाले के बाद जो है ना ये देखो लाहौर वाला उसने ओपन किया, तो फैसलाबाद का भी ओपन कर रहे। ये लाहौर वाला हमारा सर्वर है। ठीक है जी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अपने लाहौर वाले के ऊपर जनाब। ठीक है जी। क्लिक किया, ये लाहौर वाला सर्वर है। लाहौर वाला सर्वर अगर मैं जाके देखूं अपने मेंबर 1 के ऊपर, तो ये लाहौर वाला है, तो ये ऑटोनमस मूड में है। ठीक है जी। लाहौर वाले पे वापस जाते हैं, तो ऑटोनमस मूड में है हमारा ये लाहौर वाला सर्वर। ठीक है जी। अभी थोड़ा सा क्योंकि तीनों सर्वर प्रॉपर प्रोसेस पूरा बराबर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग हो रहा है। नो प्रॉब्लम जनाब। अभी देखते हैं ये क्या कर रहा है, और हमें इसका जो है वो दिखाता है। मैं मीनवाइल इसको बंद कर देता हूँ, साइड बार को ज़रूरत नहीं है, क्लोज़ कर दिया ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। और जनाब इसने उसका जो है वो उठाना शुरू कर दिया, और देन वो क्या करेगा, अब ये लोडिंग शुरू कर देगा। कहाँ से, अपस्ट्रीम सर्वर से। ठीक है। और सारी इसके पास लोडिंग आ जाएंगी। ठीक है। मैनुअली हमने किया था, तो ये इजीली देखो 21% उसने दबा के जल्दी से कर लिया। देखो कितनी तेज़ी से उसने, क्योंकि लोकल पे है माइक्रोसॉफ्ट की जो है, वहाँ पे तो ये जा नहीं रहा। ठीक है जी। तो ज़रूरत नहीं है इसको वहाँ पे जाने की। अपस्ट्रीम सर्वर जो है वो हमारा मेन सर्वर है, जहाँ से ये सारी अपडेट्स को ले रहा है। ठीक है। 25%, और ये थोड़ा सा नॉर्मल की निस्बत जल्दी ले लेगा। अगर हम जाएं इसी तरह फैसलाबाद वाला, तो उसका भी स्नैपन ऑन हो रहा है, और WSAS का वो भी यहाँ पे भी ऑन हो जाएगा। और ये है हमारा रेप्लिका मोड में। क्यों इसने रेप्लिकेशन करनी है, और इसका देखते हैं कि ये क्या चेंज करता है। देखें ये 27% हो गया जनाब, उसने क्रेडिट्स जितनी थी वो ले रहा है। 27% सिंक्रोनाइज हो गया किसके साथ, हमारे अपस्ट्रीम सर्वर के साथ। ठीक है जी। ये है हमारा डाउन स्ट्रीम। इसके आगे भी आप डाउन स्ट्रीम सर्वर लगा सकते हैं, उससे आगे भी डाउन स्ट्रीम सर्वर आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो वो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। अगर मैं जाऊँ वापस अपने इसके ऊपर मेंबर के ऊपर, तो देखो ऑटोनमस ये मेन के ऊपर अपस्ट्रीम सर्वर का जो है ना वो नीचे में दिखा रहा है। डाउन स्ट्रीम सर्वर मेरे ये हैं, जो नीचे दो हैं, एक फैसलाबाद में एक लाहौर में, तो ये इस्लामाबाद वाला है। ठीक है। और दोनों का ऑटोनमस मूड इधर भी बता रहा है आपको, रेप्लिका ऑटोनमस। नीचे भी देखो तो उसकी सारी डिटेल्स और ऑटोनोमा और ये दिखाएगा। और जो है आपकी इंस्टॉल्ड नॉट इंस्टॉल्ड परसेंटेज जो है वो बता रहा है। सिंक्रोनाइजेशन भी बता रहा है कि कब हुई थी और कब होगी, डेट्स वगैरह ये वो जनाब काफ़ी कुछ वो इसके ऊपर आपको बताना चाह रहा है। ठीक है जी। मीनवाइल देखो तो जनाब ये सारा सिस्टम है। और अगर वापस जाएं अपने लाहौर वाले के ऊपर, जनाब 30% ये सिंक कर चुका है। और फैसलाबाद पे जाएं तो फैसलाबाद वाला क्या गुल खिला रहा है, इसको भी देखते हैं। फिर क्लिक करते हैं फैसलाबाद के ऊपर। ओके जी। अभी नहीं आ रहा, थोड़ा सा ये स्लो है एप्लीकेशन में। इसकी साइड बार बंद कर देता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं हम लोग। देखो तो सारा कंसोल के साथ क्रैश कर गया, क्योंकि ऑलरेडी 2 सर्वर उधर हैं, आपस में वो कर रहे हैं। थर्ड
थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और हम लोग इसको क्लोज़ करके दोबारा ओपन करते हैं। बास का ये इस तरह का मैसेज कंसोल दे देता है, जो आपका कंसोल है। ठीक है जी, और देखते हैं अभी जब तक ये अपने आप को फ्रेश नहीं करता, हम लोग लाहौर वाले को देख लेते हैं। 35% जनाब चला गया। 900 के करीब थी हमारी अगर फॉर्म देखें तो, और क्रिटिक अपडेट्स हमारी दूसरी साइड पे हैं। ये दोनों सर्वर्स आपस में जी सिंक कर रहे हैं, और ये अप्रूवल ले रहा है अपनी सारी जो अपडेट्स है वो अपस्ट्रीम सर्वर जो इस्लामाबाद में है वहाँ से ले रहा है। तो ये लाहौर वाला हमारा है। ठीक है जी, और अगर यहाँ पे चले जाएँ तो फैसलाबाद वाले का हम लोग थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि वो अपनी रेप्लिका कर रहा है, उसकी रेप्लिकेशन हो रही है अपने उसके साथ सर्वर के साथ, और देन ये कंप्लीट होगा, इसलिए ये स्लो है थोड़ा सा। ठीक है जी, और लाहौर वाला जो है वो अपनी कह लो कि उसमें कंप्लीट कर रहा है। ठीक है जी, जब तक ये लाहौर वाला भी कंप्लीट होता है और हमारा जो है वो फैसलाबाद वाला भी अपनी रेप्लिकेशन का थोड़ा सा देखता है कि लोडिंग कर रहा है। देखो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम द कंसोल, और एप्लीकेशन पीछे हो रही है बैकग्राउंड में, इसलिए ये हैंग कर रहा है थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, और देखो अपडेट का आ गया, फिर भी हम क्लिक कर देते हैं जनाब। क्लिक करने के बाद उसने लोडिंग और सिंक्रोनाइज शुरू करनी है। तो ये है फैसलाबाद का रेप्ला का मूड, और इसमें हम देखते हैं कि उसने क्या क्या अप्रूवल दे दी होगी। ठीक है जी, नॉट रिस्पॉन्डिंग थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि उधर भी हमारा देखें तो मेंबर सर्वर देखें तो ये 44% हमारा लाहौर वाला जो है वो ऑटोनमस मूड वाला ले चुका है। और फैसलाबाद वाले पे जाएं तो ये हमारा फैसलाबाद का 35% ये भी सिंक्रोनाइज़ कर चुका है जनाब। 36% कर चुका है जनाब फैसलाबाद वाला। ठीक है जी, पीछे बैकग्राउंड पे ये चल रही थी। कहते हैं जी योर विंडो WSR सर्वर करंटली शो दैट नो कंप्यूटर्स आर रजिस्टर्ड टू रिसीव अपडेट्स फॉर मोर देन। ठीक है, कंप्यूटर तो अभी कोई भी नहीं है इसके साथ, कोई लगा ही नहीं है। और है डिटेक्टेड दैट यू नॉट सॉकेट लेयर में। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, हमें दोनों की ज़रूरत नहीं है। अपडेट्स हैं हमारी देखें तो क्रिटिक्स अपडेट्स हैं, हमने क्रिटिकल अपडेट्स देखनी है कि कौन कौन सी। अभी ये भी सिंक कर रहा है और सारी क्रिटिक्स और ये वो सारी चीज़ें उठा लेगा जितनी अपडेट्स हैं उसके साथ हमारे सर्वर के साथ अपस्ट्रीम के। तो देन हम देखते हैं कि इसको सिंक्रोनाइज इसको भी करने देते हैं, और देन देखते हैं कि इसका क्या चक्कर है। ठीक है जी, और मैं अगर जाऊँ अपने लाहौर वाले में 51% हो रहा है। ठीक है जी, मैं इसको टाइम देता हूँ इनको, और टाइम देने के बाद जो है हम लोग फिर देखते हैं कि हमने इनके साथ क्या करना है। मैं जी वापस आता हूँ। अच्छा जी, ये देखो तो हमारे दोनों रेप्लिकेट कर चुके हैं, और 100% जो है वो हमारा ये लाहौर वाला भी रेप्लिकेट कर चुका है। ठीक है जी, और देन आगे देखें तो हमारा जो है वो मैं देखूं तो ये भी हमारा फैसलाबाद वाला भी 100% रेप्लिकेट कर चुका है। ठीक है जी, और अगर हम देखें इसकी ऑल अपडेट्स देखें हमारे फैसलाबाद वाले की। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा ये कर रहा है, फ्रेश हो रहा है अमन। ठीक है जी, ऑल अपडेट्स क्रिटिक्स, क्योंकि ये फैसलाबाद वाला जो है ये रेप्लिका है। ठीक है जी, हमारे किसके साथ, हमारे जो सर्वर है मेन उसके साथ। ठीक है जी, इनिशियली देखो तो क्रिटिक्स का नहीं दिखा रहा। मैं यहाँ से जाके अगर चेक करके हम लोग करते हैं कि एनी रेप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है जी, ओके रिफ़्रेश करते हैं तो हमें सारी क्रिटिक्स जो है वो यहाँ से दिखा रहे हैं। और मज़ीद अगर हम जाएँ अपने मेंबर सर्वर के ऊपर। ठीक है जी, अगर मैं इसके ऊपर जाकर जनाब ये देखिए हमारा मेंबर सर्वर डाउन स्ट्रीम सर्वर देखना चाहें तो वो है सिंक्रोनाइज्ड चीज़ें सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज कब हुआ अपने डाउन स्ट्रीम सर्वर्स के साथ। 2 डाउन सिंक्रोनाइजेशन हुई हैं, एक इतने बजे हुई है, एक इतने बजे, दोनों मैनुअल हुई हैं और रिज़ल्ट सक्सीडेड है। ठीक है जी, और न्यू अपडेट्स ये वाली उसके ऊपर गई। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन है, उसकी डिटेल नीचे भी आपको दे रहा है दोनों सर्वर्स के साथ। डाउन स्ट्रीम में जाओ तो ये आपके उसके साथ है, मेन के साथ। ठीक है जी, और मीनवाइल हम अगर अपने LH लाहौर वाले में मैं जाऊँ, ये मेरा लाहौर वाला है। ठीक है, ये वाला सर्वर है जो ऑटोनमस मूड में है। ठीक है जी,
मोड का हमारा सर्वर है, ठीक है जी। इसकी क्रिटिक्स जो है वो हमें इधर नज़र आएंगी। और अगर मैं इससे आगे चला जाता हूँ तो ये हमारा रेप्लिका मोड का है, ठीक है जी। किसका, हमारा जो सर्वर है आपका मेन जो उसके साथ है, मेन के साथ, ठीक है जी। क्लिक करके हम लोग ये अप्रूव करना चाहूँ तो मैं इनको यहाँ से अप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये रेप्लिका मोड में है। और रेप्लिका मोड जो है वो रेप्लिकेशन करता है कहाँ से, अपने अपस्ट्रीम सर्वर के साथ। जो हम वहाँ पे अप्रूव्स करेंगे ये ऑटोमेटिकली अप्रूव इधर से कर देगा, ठीक है जी। तो ये थे हमारे सर्वर्स, और कि हम लोग डाउन स्ट्रीम सर्वर्स और कैसे बना सकते हैं, ठीक है जी। और उनकी अगर जाऊँ तो अपना लोग मेंबर सर्वर इसको क्लोज कर देता हूँ, और मेंबर सर्वर के बाद हम लोग LHR लाहौर का, ये देखें तो इसकी वही अपडेट्स इधर होंगी जो हमारे पास दूसरी अपडेट्स होती हैं उसके ऊपर जो मेन है, ठीक है ना। सेम टू सेम ये भी वही होगा, ठीक है जी। मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, और देन हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या किया, ठीक है जी। ये हमारा फैसलाबाद का क्लोज, जी हमारे डाउन हो गया। और मैंने आज जो हमने देखा है, थोड़ा सा अगर रिवीजन करें तो उसमें हमने WSAS को इंस्टॉल किया। एक तो पहले हमने ये इस्लामाबाद वाला बनाया, ठीक है, और उसको हमने इसके साथ लगाया। दैन हमने क्या किया, अगर मैं चला जाऊँ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसकी स्लाइड्स में सॉरी, तो हमने उसमें ऑटोनमस का बनाया, ठीक है। पहला इंडिपेंडेंट अगर हमने दो लगा देते, इधर का इधर वाला जाता, इधर के नेटवर्क वाला इधर जाता, ठीक है। हमने ऑटोनमस बनाया जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का अप्रूव दे रहा था यहाँ से भी, और यहाँ से भी एडमिनिस्ट्रेटरली अप्रूव करनी पड़ती थी। और देन हमने इसके बाद रेप्लिका मोड बनाया, जिसमें यह है कि वो सिंक्रोनाइज़ करता है और अंडर होता है, यहाँ से वन टाइम अप्रूवल देनी पड़ती है, और वो ऑटोमेटिकली ये सिंक करके रेप्लिकेट करके वही सेटिंग जिसके ऊपर ऑटोली आ जाती है, और वो अप्रूवल दे देता है क्लाइंट्स को, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का WSAS का लेक्चर। और इसकी अगर रिवीजन में जाएँ तो ये हमारी डायग्राम थी, ठीक है जी। और अगर मैं देखूं तो इसमें हमने यहाँ पे एक सर्वर बनाया, दैन इसको हमने फैसलाबाद वाले को रेप्लिका बनाया, लाहौर वाले को ऑटोनमस बनाया, रीड ओनली को हमने 3 ऑप्शन चूज़ किए कि हमें जो चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के ऊपर हमारा WSAS सर्वर इंस्टॉल नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो डाउनलोड किया हमने, इंस्टॉल किया WSAS को, कॉन्फ़िगर किया सर्वर्स को, और इंस्टॉलेशन डाउन स्ट्रीम की, रेप्लिका बनाया, और क्रिएट ए ग्रुप बनाया हमने इस्लामाबाद का यूज़र्स का, और देन पॉलिसीज़ की सेटिंग्स की, और अप्रूवल्स की हमने जो है वो अपडेट्स की, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।